आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं को, सभी ज्ञान के जिज्ञासुओं को, सभी बुद्धिजीवियों का अपने इस गीता शोध के सत्र में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमने जो तीसरा अध्याय शुरू करा था गीता अध्ययन का, जिसमें कर्मयोग सिखा रहे थे कृष्ण भगवान, उसके एक एक श्लोक का हमने बारीकी से मर्म जाना था। आज हम संपूर्ण कर्मयोग को जानेंगे, जो तीसरे पूरे संपूर्ण अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संपूर्ण जो कर्म योग है, अपने कर्मों द्वारा कैसे योग सिद्धि करके उस सत्य यानी ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जब अध्याय शुरू होता है तो अर्जुन ने सबसे पहले अर्जुन का एक प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन जो पिछले अध्याय सांख्य योग से उन्होंने जाना था अपने को, उसके बाद उनको कुछ शंकाएं उठती हैं और शंकाओं में वो एक सवाल करते हैं कृष्ण से। तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में वो प्रश्न करते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। वो कहते हैं कि बुद्धि की हे माधव, जब आप कहते हैं कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, किसी कामना युक्त कर्म को करने से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर पाप यानी युद्ध में क्यों संलग्न करना चाहते हैं, क्यों शामिल करना चाहते हैं? जबकि बुद्धि मेरी ये कह रही है कि जब मुझे सकाम कर्मों से को नहीं करना चाहिए, जो कामना युक्त कर्मों को नहीं करना चाहिए, और युद्ध एक कामना पूर्ति का केंद्र है, तो मुझे जब कामना के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं क्यों कोई कर्म करूं? मैं साधु हो जाता हूं, सन्यासी हो जाता हूं, दुनिया से अलग विरक्त हो जाता हूं, मुझे सत्य मिल जाएगा। तो आप मुझे, ये हम सबका भी सवाल है कि जब हमें समझाया जाता है कि पाप मत करो, पुण्य में ये पुण्य नहीं है, ये पाप नहीं है, ये करके अच्छा नहीं होता, ये करके गलत होता, तो हम भी कहते हैं फिर जब सब कुछ करके गलती हो रहा है तो फिर कुछ करें क्यों, शांति से सन्यास ले लो। तो ये हमारा भी सवाल है। तो इसी सवाल को अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, और ये पूछने के बाद अगले ही श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जो भी मेरे लिए हितकारी हो। अब यहाँ पे उन्होंने समर्पण कर दिया। पहले प्रश्न पूछा, फिर समर्पण करा अपने मित्र, सखा, प्रभु, परमात्मा, गुरु के सामने कि इसलिए अतः हे जनार्दन, हे प्रभु, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हितकारी हो, वह उपाय कृपया मुझे बताएं कि जिससे मैं सत्य को श्रेष्ठता से और बिल्कुल प्योरिटी से सत्य को जान सकूं। मेरे को वो उपाय बताएं, वो मार्ग बताएं। अब यहाँ पे उन्होंने जिज्ञासा भी दे दी, और श्री कृष्ण को उनको गुरु बनाते हुए उनको ये दायित्व भी दे दिया कि मुझे जो श्रेष्ठ हो वो बताएं, और मैं उसका पालन करूँगा। अब इसके आगे कृष्ण यहाँ से कर्मयोग का ज्ञान देंगे। अब इसमें कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो सत्य को जानने के जो मार्ग हैं, वो दो तरीके से तू सत्य को जान सकता है। एक तो तू ज्ञान योग के द्वारा जान सकता है, जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, या कहीं से तू ज्ञान ले रहा है, या जैसे हम कहीं से ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान योग के द्वारा हम उसको समझ के उसका पालन करें और उसको फिर जड़ता से अपने जीवन के चरित्र में उतारें। ज्ञान योग के द्वारा ले सकता है। या फिर दूसरा होता है एक भक्ति भावमय योग, जिसमें आप अपना एक ईश्वर ढूंढते हैं, ईश्वर बनाते हैं, सकाम एक मूर्ति बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके कुछ गुणों को जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका पूरे चरित्र को पढ़ते हैं, और उस चरित्र को अपने में उतारते हैं। उस योग को भक्ति भाव में योग कहते हैं। कई पूजा कर लेना, पद्धति कर लेना, कर्मकांड कर लेना कोई भक्ति भाव में योग में नहीं आता। भक्ति भाव में योग में आता है कि आपने जिसकी भक्ति करी, आप वही हो गए। आपने जिस प्रभु की, जिस ईश्वर की भक्ति करी, आपने राम की करी, कृष्ण की करी, शंकर की करी, किसी की करी, आप वही हो गए। आपके और उसके चरित्र में कोई ये नहीं सिर्फ चेहरा बदल जाएगा, लेकिन आपका चरित्र और उनका चरित्र एक हो जाएगा। तो वो भक्ति भाव में योग हो जाता है।
तो इसके लिए वो कहते हैं कि इसके लिए करना क्या होगा। इसके लिए अब ये तो हो गया, उन्होंने बताया इस तरीके से पाया जा सकता है, लेकिन अब इसमें करना क्या है। ये ज्ञान योग में क्या है, भक्ति भाव योग में क्या है, करना क्या है और छोड़ना क्या है। हमें क्या साधु हो जाना है या फिर हमें युद्ध करना है, मतलब युद्ध मतलब अपने सारे जीवन के नियत कर्मों को करना है, या फिर हमें असाध संन्यास ले लेना है। ये यहाँ पे अर्जुन की जिज्ञासा थी। तो इसी के लिए उसके आगे ये पहले रास्ता बता के कृष्ण उन्हें रास्ता बताते हैं कि 2 तरीके से पाया जा सकता है, और उसके बाद वो बताते हैं कि नियत कर्म छोड़कर, जो अपने नियत कर्म हैं, जो हमें प्रकृति से प्रतिदिन मिलते हैं, जो हमें जन्म से मिले हैं, जो हमें समाज से मिले हैं, हमारे जन्म से हमें एक दायित्व मिला, जिन्होंने हमारा जनन किया, हमें उनके प्रति दायित्व मिले हैं, उनको पूरा करना। उसके पश्चात हमें अपने दायित्वों को पूरा करना। उसके लिए जो हमें रोज़ हमें कर्तव्य मिल रहे हैं, उन कर्तव्यों को, अपने नियत कर्मों को करना। उन नियत कर्मों को जब करते हुए हम शुद्ध भाव से करते हैं तो हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि केवल संन्यास, कोई सोचे कि मैं संन्यास ले लूँ, संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये बात याद रखिएगा, संन्यास एक सिद्धि है। आपको एक सिद्धि मिल जाएगी, किसी को पानी में चलने की, किसी को भूत कंट्रोल करने की, किसी को प्रेत कंट्रोल करने की, किसी को कुछ कंट्रोल करने की, किसी को कंठस्थ याद कर लेने की, किसी को कुछ कर लेने की सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन आप स्वयं सिद्धेश्वर नहीं हो पाएंगे। आप सिद्धि नहीं हैं, आप सिद्ध हैं, और उस सिद्ध को व्यक्त होने के लिए आपको उसे जगाना होगा। वो जगेगा कर्मों के द्वारा। अब संन्यास अगर लेते हैं, संन्यास में होता क्या है, साधु, आज ज़्यादातर साधुओं के साथ होता क्या है, उनकी कर्मेंद्रियां को तो, जो अपनी कर्मेंद्रियां हैं, मतलब जो उनके कर्म हैं, उनको तो वो अपने हट के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। जो देखने में जितने कर्म होते हैं उन सब में वो हठ योग के द्वारा उनको कंट्रोल कर लेते हैं, किंतु उनके मन के भीतर वो सारी वासनाएं प्रबलता से प्रगाढ़ रहती हैं। धन के प्रति, काम वासना के प्रति, लोभ के प्रति, मोह के प्रति, नाम के प्रति, अपने नाम के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, अपने भगवान के प्रति, ये सब उनमें वासनाएं रहती हैं। और ये जब तक रहती हैं तब तक वह स्वयं को, कृष्ण कह रहे हैं कि धोखा दे रहा है। इसलिए ऐसा संन्यास लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं वो ऐसा संन्यास लेके तू कभी युद्ध का, कभी सत्य को नहीं जान पाएगा, ना उस परमात्मा को पा पाएगा। तू फिर से इस जन्मों जन्म के चक्कर में घूमता रह जाएगा। अगर तुझे सत्य को पाना है, सबसे पहले तो प्रकृति ने जो तेरे लिए रचा है तू उसका साथ दे। तेरे लिए जो उसने नियत कर्म दे दिया उसको कर। उसको करने के लिए किस भाव से, किस उनसे करेगा, वो कृष्ण उसके लिए बताते हैं कि जो मनुष्य पहले अपने मन के विषयों पर, पहले अपने मन में उठने वाले विषयों को शांत करता है। पहले वो कर्मेंद्रियों को शांत नहीं करता, पहले वो अपने मन में उठने वाले विषयों को शांत करता है। क्योंकि पीछे जड़ क्या है कर्मेंद्रियों का, ये जो हमारे हाथ पांव आँख जो चलने का कारण क्या है। आप मोबाइल में कुछ देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि पीछे से कोई चीज़ है अंदर से जो आपको फोर्स कर रही है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी वो है जो पहले उस जड़ पे वार करता है, मन से उन विषयों को कम करता है। वो भी कैसे? अब वो कम कैसे होंगे? उनको कम करने के लिए ही प्रकृति आपको इतनी जीवन में इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस देती है, ताकि आपके जो मन के जो विषय हैं वो समाप्त हो जाएं। किंतु आप उनमें अपने लिए सुविधा ढूंढ लेते हैं। हम उसमें हमेशा अपने लिए सुविधा ढूंढ लेते हैं। हर कष्ट में अपने लिए सुविधा ढूंढ लेते हैं और हम उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, गिर जाते हैं, हमें बचा ले, हमें बचा ले। क्यों बचा ले? वो कष्ट ही तुम्हें तपा कर सोना बनाएगा। तुम सत्य पे हो, तुम्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत क्या है? क्या जाएगा तुम्हारा? जब तक तुमने कुछ गलत किया नहीं है,
तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं पहले उस नियत कर्म योग के द्वारा, नियत या कर्म योग के द्वारा ही मन के विषयों पर काबू पाया जा सकता है। अपने नियत कर्मों को किस प्रकार करना है, उसमें से सभी आसक्ति, सभी लालच, सभी स्वार्थ, सभी स्वामित्व के दावे, सभी उसके कर्ता भाव हटा करके उस कर्म को पूरा ब्रह्म पे समर्पण कर देना। पूरा ब्रह्म पे सब जब हम समर्पण कर देंगे तो वो कर्म, हम उस कर्म, जो भी कर्म हम ब्रह्म समर्पण करके करते हैं, वो कर्म का हमें बंधन नहीं होता। और जब हम अपना कर्म ब्रह्म को समर्पण करके करते हैं कि मैंने नहीं किया, ये कर्ता मेरे में ब्रह्म है, मैं नहीं करता, करने वाला ब्रह्म है, इच्छा उठाने वाली प्रकृति है, मैं तो कहीं हूं ही नहीं, तो इस भाव से करे हुए कर्म का कभी बंधन नहीं होता। और इस भाव से कर्म करने पे आपके भीतर के जो प्रकृति के जो 33 प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जो 33 प्रकार के देवता हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, जिन्हें जो हमारे शरीर के भीतर और बाहर कार्य कर रहे हैं, जल थल नभ वायु, ऐसे 33 एलिमेंट्स जो काम कर रहे हैं, वो सब आपके इस प्रकृति पे प्रसन्न होकर आपको सभी दुख बीमारियों से दूर रखेंगे। कष्ट आपके जीवन में आएंगे, वो आपकी परीक्षार्थ होंगे, वो आपके मन के विषयों को तोड़ने के लिए आएंगे। उस समय पे अपने पे रियायत ना करें, सत्य पे खड़े रहें। यहाँ पे कृष्ण उस अर्जुन को यही बता रहे हैं कि इस समय तेरे समक्ष जो युद्ध आया है, उस युद्ध में तेरे संबंधी तेरे सामने हैं, ये जान के तू हथियार ना डाल। ये तेरे सामने आ चुका है, अब ये युद्ध तेरा और तेरे भाइयों का नहीं रह गया, ये एक पूरे समाज का, सत्य का, धर्म का युद्ध है। इसमें से तू अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता, ये तेरा नियत है। अगर इसमें से तूने नियत कर्म से अगर पीछे हटाया तो तू पाप का भागी वैसे ही हो जाएगा। वो कहते हैं कि ऐसे लोग संत पापों से मुक्त रहते हैं। जो ऐसे जितने भी लोग हैं जो कर्मों को ब्रह्म रूप में करते हैं, वह संत जितने भी पाप होते हैं, कर्म बंधनों से जो मुक्त है वो किसी पाप पुण्य से मुक्त है, क्योंकि उन्होंने हर कर्म को कर्तव्य मान के करा था। उसमें कोई आसक्ति नहीं थी उनकी कि मेरे लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, मेरी माँ के लिए कर रहा हूँ, उसकी माँ के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए नहीं, ये मेरे कर्तव्य है, इनके लिए मैं कर रहा हूँ बस। और करता भी मैं नहीं हूँ, वो भी ब्रह्म है, वो भी परमात्मा है। ये जान के करने से एक तो कर्मों में आसक्ति नहीं होती, और आसक्ति ना होने के कारण, वो सब ब्रह्ममय होने के कारण वो कर्म शून्य हो जाते हैं। और जो कर्म ही शून्य हो गए, उनका कोई बंधन कभी नहीं लगता, ना पाप का ना पुण्य का। और जो इसके विपरीत जो भी पुरुष को अपने कर्मों को आसक्ति में रह के कर रहा है, मैंने किया, वह उसी समय दुख का भागी हो गया, क्योंकि जो करेगा वो दुख भी पाएगा। तुम कर्ता बन रहे हो इसलिए दुख पा रहे हो, तुम कर्ता बनने से हट जाओ, तुम्हें दुख मिलना बंद हो जाएगा। इसी को कृष्ण कहते हैं स्वरूप सिद्धि योग। अपने स्वरूप को सिद्ध कर लो। जो आपका स्वरूप है, जिसको आप एक नाम दे रखे हो, अपने नाम से जानते हो, इस स्वरूप की सिद्धि, इस स्वरूप को सिद्ध करने के लिए वो कहते हैं इस स्वरूप सिद्धि का कोई ना तो नियत कर्म है इसके लिए करने का, और ना ही ना करने का इसके पास कोई कारण है। ये करता भी है और नहीं भी करता, इसको करने का कोई कारण नहीं है, और ना ये करे ऐसा कोई कारण इसके पास है नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य ये हमेशा पालन करता है, क्योंकि ब्रह्म कभी अकर्ता नहीं हो जाता, वो कभी भी अकर्ता रह ही नहीं सकता। इसीलिए वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि वो कभी अपने कर्तव्यों को कोई अहम भाव से नहीं करता, वो कर्तव्य को शून्यता के भाव से करता है। वो प्रकृति पे निर्भर है, प्रकृति के बंधन में है। वो खुद शिव कहते हैं कि हम प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। क्यों कहते हैं? कोई बंधन थोड़ी ना है, बस प्रेम का बंधन है। इसीलिए वो कर्ता के भाव से मुक्त हैं।
इसी भाव को वो जब कहते हैं, यही भाव जब आपके कर्मों में आ जाएगा तो आप भी उन बंधनों से मुक्त होकर शिव हो जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि सबको अनासक्त होकर कर्मों को कर्तव्य मानकर बिना किसी लालच, स्वार्थ और स्वामित्व के दावे के बिना आलस्य से हटकर अपने कर्म को ब्रह्म को समर्पित करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और जो इस प्रकार से कर्म करेगा उसे सत्य मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं। राजा, उदाहरण के तौर पे वो दे रहे हैं यहाँ पे राजा जनक का उदाहरण। राजा जनक ने अपने नियत कर्मों को करने से ही मुक्ति पाई। राजा जनक ने और कुछ नहीं किया, अपना जो राजा का दायित्व था वो भरपूर निभाया, बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा और विवेक से निभाया। उसमें कहीं उन्होंने कभी अपने लिए कोई लालच, कोई स्वार्थ नहीं रखा। इसलिए वो अष्टावक्र के एक उपदेश पे प्राप्त हो गए। हमारी कमी कहाँ पे रह जाती है कि हम अपने नियत कर्मों में कर्ता भाव को सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये लाते हैं। और उसके बाद जैसे ही मैं आता है तो मैं नहीं कर पाया, इसका एक क्रोध उपजता है। और वो क्रोध आपके अंदर फिर सारी वासनाओं का संचार कर देता है। फिर लालच, लोभ, मोह, सारी चीज़ें आपके भीतर पहुंच जाती हैं। इनसे छुटकारे के लिए सबसे पहला भाव ये आना चाहिए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। इससे क्या मिलेगा मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ समय बाद मैं कुछ और ट्राई कर लूँगा। जीवन में जो लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा ही, बस मुझे सर्च करते जाना है, आगे 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 आगे। लेकिन कुछ समय इसको देना है, एक समय फिक्स करें, उतना समय उसे दें, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट आएगा ना। वहाँ नहीं आया, अगला कर्तव्य करें। जब ऐसे कर्तव्यों को, अपने कर्म को कर्तव्य करके करते करते चलते जाएंगे तो एक दिन जो आपकी डेस्टिनी है उस तक आपको ये प्रकृति स्वयं पहुँचा देगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत क्यों है? यहाँ सब कुछ प्रकृति ने आपके लिए रचा हुआ है, वो समय पे ही मिलेगा और समय पे सबको मिला है। लेकिन उससे पहले परेशान होना ये हमारा निर्णय है, इसमें परमात्मा की कोई गलती है ही नहीं। इसमें ये सारा निर्णय हमारा है। और इन्हीं परेशान होने के लिए के बाद जो हम कर्म करते हैं वही हमारे बंधन बनते हैं। और उन्हीं बंधनों से हम जीवन भर जन्मों के जन्मों से भटकते चले आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं, बिल्कुल श्योर होके बता रहे हैं कि अगर तुझे सत्य पे पाना है और मुक्त होना है, अर्जुन के द्वारा वो हम सबको भी यही बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी को भी सत्य पाना है और मुक्त होना है तो उसे कुछ नहीं करना। जो अपने नियत कर्म हैं उन्हें समभाव होके, उनको बिना आसक्ति के रहित होके, कोई भी आसक्ति उसमें नहीं रखनी है कि ये मेरे इसलिए, मेरे उसलिए। ठीक है, जो आप कर रहे हैं ठीक है, इस शरीर के लिए भी तो आपके दायित्व हैं। अगर आप इस शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके दायित्व इस शरीर के लिए भी हैं, उसमें आपके लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन उतना करें जितनी ज़रूरत है, उतना ना कर दें। आप में द्वंद्व कब आता है? जब आप सब कुछ ही इसी शरीर के लिए कर लेते हैं। इतना भी ये शरीर नहीं है आखिरकार मिट्टी ही। कीमत तो उस हीरे की है जो भीतर बैठा है, जो आप हैं, जो अनंत है, जो चेतना है, जो हमेशा कभी नहीं मरती, कभी नहीं मैली होती, कभी नहीं धूल खाती, कभी पुरानी नहीं होती, कोई उम्र नहीं है जिसकी। हीरा तो वो है, चमकाना उसे है। ये बाहर की काया कितनी चमका, इसके लिए जितनी ज़रूरत है उतने का प्रबंध इस प्रकृति ने सबके लिए किया है। बस हम मारे गए हैं इच्छाओं की चाहत में। इन्हीं इच्छाओं के त्याग करके अपना नियत कर्म उस ब्रह्म के नाम पे करके कि जो कर रहा है वही कर रहा है, और वो करेगा तो गलत नहीं करेगा, इसलिए मैं भी गलत नहीं करूँगा। और जो सही करके जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें अपना खुश हूँ। क्या समस्या है? वैसे भी तो तुम्हें वही मिलना है जो उसने चाहना है। जो प्रकृति चाह रही है वो भी वैसे भी तुम्हें वही मिलना है। अपना कर्म पूरा करते रहो, जो मिलना होगा मिल जाएगा।
हमारे सारे दुख हमारे परिणामों की आसक्ति के कारण है। एक लड़का साल भर पढ़ाई करता है, साल भर पहले दिन से उसे उसके अंदर ये भेजा जाता है कि तुझे पास होना है, तुझे पास होना है, तुझे पास होना है, तुझे पास होना है। क्यों डाला जाता है? क्या उसने कभी कहा मुझे फेल होना है? फिर माता पिता रात दिन ये क्यों रखते रहते हैं उसके सामने कि तुझे पास होना है, 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 तुझे पास होना है। उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझे फेल होना है। कौन बच्चा चाहेगा मुझे फेल होना है? तुम इतना क्यों रट रहे हो? तुमने ये इतनी बार पास होना है बोलने के बोल के उसके भीतर पास होने के नहीं, फेल होने का डर उपजा दिया। तुमने पास होने की उसमें ऊर्जा नहीं डाली, उसमें फेल होने का डर डाल दिया। अब इसमें किसी परमात्मा की गलती कहाँ रह गई? खेल हमारा चलता है, दोष परमात्मा पाता है। तो हम सुखी कैसे होंगे? आनंद कैसे पाएंगे? उन बंधनों से निकलेंगे कैसे? उन बंधनों से अगर निकलना है हमें, तो हमें अपने कर्मों को बहुत गौर से ध्यान से करना होगा कि जो आ रहे हैं, जो मिला है मुझे कर्म, वो मुझे कर्तव्य करके जान के कर देना। ये नहीं कि मैंने ये कर दिया तो अब एहसान ही कर दिया धरती पे कि अब दूसरा कोई करेगा तो मैं उसका सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। मैंने ये कर दिया, तुम यहाँ बैठे हो आराम कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दी सुबह सुबह उठ के, तुम यहाँ बैठ अभी तक सो बिस्तर से नहीं उठी। अरे प्रभु, एक दिन बना दी तो क्या हो गया, और एक हफ्ते भी बना दी तो क्या हो गया? और इतना ही क्रोध था तो नहीं बनाते, क्यों गए बनाने? इतना ही क्रोध था तो बनाने क्यों चले गए? मतलब क्रोध भी दिखाना है, दिखाने के लिए बनानी भी है। तो ये कौन सा प्यार है? फिर कहते हैं हम प्यार भी करते हैं। ये हमारा दोगलापन हमें हमेशा ही मारता रहेगा, और जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, हम इससे समाज का बंधन बता देते हैं। ये किसी समाज का बंधन नहीं है, कोई समाज आपको रोक नहीं रहा सत्य पे चलने से, सिर्फ आप ही आपको रोक रहे हैं। आपको कौन सा समाज रोक देगा सत्य पे चलने के लिए? प्रेम पे चलने के लिए कौन सा समाज रोक देगा? कोई चलिए तो सही, यहाँ चल के कोई राजी ही नहीं है। सत्य क्या है? अपने कर्मों को जब आप सत्य तरीके से करेंगे तो आप हर जगह प्रेम का एक संचार देखेंगे, उसी से वो आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और पहले वो आपके कर्म होंगे, वो आपके मन के सभी विषयों को दूर करेंगे, सभी मन के विषयों को शांत करेंगे। उस मन के विषयों को शांत करने के बाद जब मन शांत हो जाएगा, पूरा आप टूट जाएंगे, फिर उसके बाद आपको अपने भीतर बैठे हुए उस ब्रह्म की ऊर्जा का अनुभव होगा। फिर उस ब्रह्म में आप स्थित होंगे, तब आप अपने आप को जानेंगे। फिर अपने भीतर छुपे हुए उस ऊर्जा के स्रोतों को, उस ताकतों को, उस एनर्जियों को जानेंगे। जो कृष्ण की गीता सुनने के बाद अर्जुन में जो ऊर्जा आई थी, जिसने 18 दिन में कुरुक्षेत्र को परिणाम में बदल दिया, वो ऊर्जा आ जाती है। फिर तुम्हें इस संसार में हराने वाला कोई नहीं है। अगर ये कर्म योग समझ लिया, फिर तुम्हें कौन हराएगा? जब तुमने हर कर्म को अपना कर्तव्य जान के कर दिया, फिर तुम्हें हराने वाला ही कौन है? जब तुमने कोई आसक्ति ही नहीं करी। इसलिए कृष्ण कहते हैं 3रे अध्याय में कि कर्म से बड़ा कोई योग नहीं, इससे आसान कोई मार्ग नहीं। जटिल सिर्फ यहाँ पे वही है जो आपका अहंकार टूटेगा। तो अंततः आज के इस कर्म योग का सार जो है, वो हमें अपने कर्मों को, नियत कर्मों को जो हमें प्रकृति ने दे रही है, कमाने खाने, जो भी हम कर रहे हैं, जिस हिसाब से भी हम कर रहे हैं, उन कर्मों को बिना आसक्ति से रहित होकर, कोई उसमें आसक्ति नहीं रखनी। ये मेरा कर्तव्य है, कर्म है, कर्तव्य है करके जान के करना है। उसके बाद उसमें से कोई सामित्व का दावा हटा देना। ये मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ, मैंने ये किया, ये सब हटा दो। ये करने वाला ब्रह्म है, तुम नहीं हो। ये करने वाला परमात्मा है, तुम नहीं हो। ये हटा दो। आलस्य हटा दो कि मैं क्यों करूं, जब मैं करने वाला ही नहीं हूं तो मैं क्यों करूं। ये आलस्य हटा दो। वो ब्रह्म कभी अकर्ता नहीं रह सकता। वही अकर्ता रह गया तो तुम सांस भी नहीं ले पाओगे।
अगर उस ब्रह्म ने कर्म छोड़ दिए, तुम तो छोड़ सकते, एक बार को ये सोच आलस्य में आ जाओगे, लेकिन अगर एक बार वो ब्रह्म आलस्य में आ गया, एक सांस लेने में दूबर हो जाओगे, और सांस नहीं ले पाए तो ये प्रकृति धाएं की धाएं गिर जाएगी 2 मिनट के अंदर। इसलिए ये कभी मत कहो कि हम क्यों करें, करना तुम्हारा कर्म है। और तुम कहाँ कर रहे हो, तुम्हें कुछ कहाँ होता है, चल तो प्रकृति रही है, तुम तो चलाने वाले हो, तुम्हें कहाँ कोई दर्द है। यही यहाँ पे गीता का सार है कि अपने कर्मों को शुद्ध भाव से करें और उनमें ब्रह्म का वास लाएं। अपने आप आपको ब्रह्म यानी उस सत्य यानी उस आप किसी भी रूप में उसे पूजते हों, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, किसी भी नाम से उसे जानते हों, वो आपके नियत कर्मों में ही बसा है। उसको वहीं देखें और उन नियत कर्मों को पवित्र करें, उन नियत कर्मों को आसक्ति से रहित करें कि उसमें आपकी कोई आसक्ति ना हो, आपका कोई स्वामित्व ना हो, मेरे लिए कर रहा हूँ या मेरे धर्म के लिए कर रहा हूँ या मेरी कौम के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं करना, उस ब्रह्म के लिए करना, उस परम ज्योति के लिए करना। तो आज के सत्र का जितना मैं हो सका उतना आप तक पहुंचाने की कोशिश कर पाया हूँगा, ऐसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।